किसी को सताना नहीं चाहिए, उसकी हाय लगती। सबरी जी ने तुरंत सबको खोल दिया और वहां से रात में घर से भाग चली गई, बहुत दूर चली गई, पंपा सरोवर के पास, ऋष्यमुख पर्वत के पास आ गई। इतना दूर आ गई कि घर के लोग पकड़ न सके। और सोचा मैं छोटी जाति की हूं, कोल भील हूं, ये ऋषि मुनि संत हैं, लेकिन सेवा करने का बड़ा भाव, तो कैसे सेवा करूं? तो दिन भर तो कहीं पेड़ के नीचे कहीं रहती, पेड़ों से पत्ते लेकर उसका दोना बना लेती, लकड़ी सूखी सूखी लकड़ी तोड़ के गट्ठर बांध लेती, और रात में सभी महात्माओं के दरवाजे के सामने दोना का पत्तल और लकड़ी का गट्ठर रख देती। जिस रास्ते से महात्मा लोग जाते हैं उसको झाड़ बहाड़ करके साफ। एक मतंग ऋषि थे, उन्होंने कहा कि कौन करता है रात में पहरा लगाया जाए। तो मतंग ऋषि रात में जगे, सबरी को क्या पता था कि पहरा चल रहा है। जैसे सबरी आई, मतंग ऋषि कुटिया में से बाहर, तो धरतर कांपने लगी, आज तो पकड़े गए, चरणों में गिर गई, क्षमा करें। मतंग ऋषि बोले बेटी निर्भीक हो जा, तुम कौन हो, कहां से आई हो, सब बात बताओ। उसने सारी कहानी बता दी। मतंग ऋषि प्रसन्न हो गए, बोले भक्ति करने का सभी को अधिकार है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी कुल में हो, सभी भक्ति कर सकता है। बेटी तुम्हारे लिए एक झोपड़ी बनवा देते हैं, तुम यहीं पर रहो और भगवान का भजन करो। सबरी को राम मंत्र का दीक्षा दे दिया गुरुदेव ने, और वहीं कुटिया में रह करके भजन करते हैं, सत्संग करते हैं मतंग ऋषि का। लेकिन और जो ऋषि महात्मा थे वो कहने लगे देखो तुमने नीच कुल की स्त्री को रख लिया यहाँ पर, तुम इसको यहाँ से भगा दो, नहीं तुमको हम जाति से अलग कर देंगे, समाज से अलग कर देंगे। मतंग ऋषि ने कहा भैया सबरी परम पवित्र है, इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ सकता। सबरी जो है गुरु जी की मंत्र का जाप करती, गुरु जी की सेवा करती, सत्संग करती हैं और जीवन को बिताती हैं। तो गुरुदेव के चरण बड़े भाग्य से मिले, इसलिए हमारे यहाँ गुरु बनाने की प्रथा है, क्योंकि बिना गुरु के जीव का कल्याण नहीं होता है। तो गुरु से मंत्र लेकर के और जैसा वो मार्ग बतावें उसके अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि भगवान से भी बड़ा स्थान हमारे यहाँ गुरु को दिया गया है। गुरु ही भगवान से मिलाते हैं। तो सबरी के ऊपर गुरु जी की कृपा हुई, तो गुरु जी की कृपा बड़े भाग्य से मिलता है। गुरु चरण मिलेला बड़े भाग से,